सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आप लोगों का स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम जानते हैं पौलुस और सिलास के जीवन से कि परमेश्वर ने उनके जीवन को कैसे बदला, उन्हें कैसे आज़ाद किया जब वह बंदी गृह में थे। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं। प्रेरितों अध्याय 16 के 25वें पद में, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द में पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर ला कर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर पर जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तभी हमारा उद्धार होता है। परमेश्वर हमें हर एक बंधन से छुड़ाते हैं। हमें पौलुस और सिलास के जीवन से ये सीखना चाहिए कि जब वो बंधुआई में थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम कैसी जगह पे हैं, कहाँ पे हैं, हमारे ऊपर कौन सी मुसीबत है, हम किस विपत्ति में हैं, हम बंदी गृह में पड़े हैं। उन्होंने अपनी परिस्थिति पर ध्यान ना दिया। उन्होंने परमेश्वर की आराधना और वर्शिप की, और उस वर्शिप के दौरान परमेश्वर ने जेल के वो दीवारें नींव को हिला डाली और पौलुस और सिलास का बंधन खुल गया और परमेश्वर ने उन्हें आज़ाद किया और परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया, क्योंकि वह भजन और स्तुति गा रहे थे। मेरे प्रियो, अगर हम पूरे हृदय से परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो वही परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में काम करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वचन कहता है कि वह हृदय की सच्चाई और गहराई से प्रार्थना करने वालों को ढूंढता है। अगर हम पूरे हृदय और सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, तो परमेश्वर हमें आज हमारे बीमारियों से, हमारे कर्जों से, श्रापों से, बंधनों से, हर एक तरह के जीवन की समस्याओं से परमेश्वर आज़ाद करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वह परमेश्वर महान है, वह सामर्थी है, उसके तुल्य कोई नहीं। हमें जानना है कि हम परमेश्वर, हमारे जीवन में छुटकारा तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर पर विश्वास करके उसकी महिमा और उसकी आराधना में खो जाएंगे। जैसे पौलुस और सिलास, उन्होंने अपनी विपत्ति पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने परमेश्वर की आराधना और वर्शिप की, तब परमेश्वर ने उन पर दया की और वह अपने बंदी गृह से छूट गए। तो मेरे प्रियो, अगर आज हम किसी भी मुसीबत में हों, किसी भी परेशानी में हों, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हम केसों के नीचे हों, कर्ज के नीचे हों, बीमारियों में हों, मैटर नहीं करता कि हम किस विपत्ति में फंसे हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, वह बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रियो, जब हम पूरे हृदय की सच्चाई से परमेश्वर की आराधना वर्शिप करते हैं, तो परमेश्वर हमें उन बंधनों से, उन बीमारियों से, उन कर्जों से, श्रापों से आज़ाद करने की सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है, उसके तुल्य कोई नहीं है, वह महान है, वह आज भी अचंभव और अजीब रीति से काम करने वाला परमेश्वर है। वह परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है जो अंधों को आंखें देता और लंगड़ों को चलाता है। मायने क्या करता है कि हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है। हम किसी भी समस्या, किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए, क्योंकि समस्या बड़ी नहीं, हमारा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ आप इस वचन को सुनने के द्वारा आपका विश्वास मजबूत होगा और आप परमेश्वर में अड़े और खड़े रहेंगे, स्थिर रहेंगे। जैसे अय्यूब अपनी परीक्षा में खड़ा रहा, वैसे आप भी अपनी परीक्षा में खड़े रहेंगे, डगमगाएंगे नहीं। और परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हालेलुया।